जेपीएससी और जेएसएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं के कथित अनियमितताओं को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम ने राज्य सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है। पार्टी के जिला अध्यक्ष तपन महतो, नगर अध्यक्ष राम प्रसाद महतो और कोल्हान प्रमंडल एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजा कालिंदी ने कहा कि डीटीपीएल एजेंसी की भूमिका की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। नेताओं ने मांग की कि जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए ताकि अभ्यर्थियों का भरोसा दोबारा कायम हो सके। फिलहाल इस मामले पर सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। ये आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है एक दिवसीय महाधरना का हमारे टाइगर जयराम दास द्वारा आह्वान किया गया है। जेएसएससी और जेपीएससी में जो घोटाले हो रहे हैं, क्योंकि जेएसएससी और जेपीएससी को पता है कि हमारे जो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं और टीचर्स हो गए, चाहे एनएमएन जेएनएम जो होता है, जेएसएससी और जेपीएससी हमारा चयनित होता है। बाकी पिछले बार जो घोटाले हुए हैं, घोटाले के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं और साक्ष्य का सही जांच होना चाहिए। तो टाइगर तो ये आह्वान किया गया और हम लोग भी ये आह्वान करते हैं कि इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच हो और दोषी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और इसके विरोध हम लोग एक दिवसीय महाधरना का यहाँ पर आयोजन किए हुए हैं। ये पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की ओर से हम लोग आयोजन। कहाँ पर ये जस्ट डीसी ऑफिस के सामने उपायुक्त करें। उसके बाद हम लोग टाइगर ऊपर से जैसे भी हमारा केंद्रीय अध्यक्ष का आदेश रहेगा उस पर किया जाएगा। उसके बाद हम लोग विधानसभा घेराव भी कर सकते हैं। ये चूंकि ये स्टूडेंट के भविष्य की बात है, हमारे युवाओं के भविष्य की बात है, तो हम लोग युवाओं से कोई समझौता नहीं कर सकते। देश के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं है। मेरा नाम तपन महतो, जिला अध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम जिला। एक तरफ आप लोग प्रदर्शन करें, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ऐसा कहना है कि निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हो रही है, पारदर्शिता के साथ जितने भी गुनहगार हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है और छात्र अलग अपना काम कर रहे हैं। और वहाँ पर भी आपके एक नेता है जो कि अन्य छोड़ चुके हैं, तो उसके बारे में क्या कुछ? जोहार। हम झारखंड सरकार को कहना चाह रहे हैं कि आप जो सीआईडी सरकार को जो जांच करने का हमारा सौंपा है, हम लोग खुश नहीं हैं। हम सीबीआई से जांच करना चाहते हैं। जेपीएससी जेएसएससी के जो भी संदिग्ध मामला है वो सीबीआई से जांच हो। सीआईडी से हम लोग खुश नहीं है और सेंट्रल टीम से जांच होना चाहिए। दूसरा चीज़ है, जितना भी छात्रों का जितना भी संदिग्ध परीक्षाएं हुई है सब रद्द होना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। खास करके जो आपका अभय सिंह जो है उन पर कार्रवाई जरूरी है। और वो आज सीजीएल पास करके आप खाद्य आपूर्ति विभाग में नौकरी कैसे कर रहा है? तो ये मांग को लेकर आज हम लोग धरना बैठे हैं। और जितने भी झारखंडी युवा हैं सबके साथ जो भविष्य का खिलवाड़ किया जा रहा है, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करें। हमारा पार्टी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व एक साफ शब्दों में बोल दिया है कि जेपीएससी या जेएसएससी से जितने भी धांधली हुआ है उस पर निष्पक्ष जांच होना चाहिए। वो भी सीबीआई से, सीआईडी से हम लोग खुश नहीं हैं। जांच तो लगातार हो रही है ना? सीआईडी से सर, जांच तो सीआईडी से करा रहा है। वो झारखंड सरकार अपना अधीन जो सीआईडी जो अपराधी है, जो आरोपी हो तो पकड़ा जा रहा है। सर जी, सर आपको बताते हुए हमें मतलब खुशी हो रहा है कि जेपीएससी का जो पेपर जो होता जो जिसमें हम लोग जो ओमर जहाँ पर गोल गोल मार्क किया जाता है, वो जेपीएससी चेयरमैन का अधीन वहाँ ताला लॉक किया हुआ रहता है। वो चाबी किसी के पास होता नहीं, सिर्फ जेपीएससी का चेयरमैन के पास ही होता है। तो आप सोच लीजिए कि जेपीएससी का जो पेपर जो लीक है, ओमर सीट जो लीक हो रहा है, कैसे हो रहा है? यानी जेपीएससी के जो चेयरमैन है, जो अभी खांगे साहब जो रिजाइन दिए, रिजाइन से काम नहीं चलेगा। उनका कार्रवाई चाहिए, जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्योंकि ओमर सीट ऐसे बाहर आएगा नहीं जब तक उसका चाबी उनके पास रहता, किसी के पास नहीं रहता। तो जो अभी जो सरकार दिखा रहा है कि आप एल खांगे साहब को पद मुक्त किया, वो हम खुश नहीं हैं। उनको कार्रवाई होना चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए। सबसे पहले तो आप जितने भी पत्रकार आए हैं, आप सभी को झारखंडी जोहार। मैं राजा कालिंदी, कोल्हान प्रमंडल अध्यक्ष एससी मोर्चा जेएलकेएम। आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले, जिला कमेटी के बैनर तले पूर्वी सिंहभूम जिला में डीसी ऑफिस के समक्ष हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जेएसएससी और जेपीएससी के विरोध में। जितना भी 1 से लेकर के 14 तक जो जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उस पर धांधली हुई है, ये मैं नहीं कहता, ये सरकार कह रही है। हमारा ये पार्टी जेएलकेएम पार्टी जो है इसका कड़ा विरोध करता है, जिसके लिए पिछले 12 दिनों से, पिछले 10 दिनों से झारखंड की राजधानी रांची में देवेंद्र नाथ महतो के द्वारा लगातार छात्रों का आंदोलन को जो है समर्थन दिया गया। और देवेंद्र नाथ महतो जी आज 2 दिन से
अनशन पर बैठे हैं, जैसे सोनम वांगचुक जी बैठे थे। अगर मान लीजिए जिस राज्य में आप रहते हैं और उसी राज्य का अगर युवा जेपीएससी जेएसएससी जैसे एग्जामों पर अगर फर्जीवाड़ा होगा तो ये खाली झारखंडी नहीं, 75% जो है झारखंडियों को नौकरी होता है, उसके बाद 25% जो अन्य राज्य से जो झारखंड में रहते हैं उनका होता है। क्योंकि ये राज्य, ये देश सभी समुदाय का है, सभी जातियों का है। यहाँ किसी भी प्रकार का जातिवाद नहीं होना चाहिए। जेएसएससी जेपीएससी जैसे परीक्षाओं में अगर मान लीजिए पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति अभय तिवारी, अभी तिवारी खुद अधिकारी है, उसकी वाइफ अधिकारी है, उनकी पत्नी अधिकारी है, तो मैं माननीय हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहता हूं और मैं भाजपा से भी पूछना चाहता हूं। भाजपा ने 26 सालों में सबसे ज़्यादा शासन बीजेपी का रहा है। वर्तमान में जेएमएम सरकार से भी मैं पूछना चाहता हूं कि जब से आपकी सरकार झारखंड में चल रही है तब से लेकर के आज तक जितना भी जेपीएससी का एग्जाम हुआ वो सारे एग्जाम जो है जांच के घेरे में है। हमारे नगर अध्यक्ष जी ने कहा कि सीबीआई जांच कर रही है, सीआईडी जांच कर रही है। तो हमारा जेलकेम पार्टी का ये मतलब अनुरोध है कि एनआईए से जांच हो, सीबीआई से जांच हो, जो सेंट्रल लेवल के जो जांच एजेंसी है उस पर कार्रवाई हो। राजनीतिक फिर पुनः मैं आप लोगों को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि जेलकेम पार्टी उसी चीज पर राजनीति करती है जिसमें झारखंडी युवा युवतियों को सम्मान मिले। एक सवाल है, भोजपुरी में बहुत सारे छात्रों का ऐसा कहना है कि जयराम जी जंतर मंतर पहुंचे थे युवाओं के मुद्दों को लेकर, वहां से भी उन्होंने बहुत कुछ कहा था जब नीट पेपर लीक को लेकर वहां पे आंदोलन चल रहा था, लेकिन अब तक वो यहाँ नहीं पहुंच पाए रांची। तो वो कब होगा कि छात्रों को उनका मिलेगा मौका उनके साथ जुड़ने का, अपनी बातों को रखने का? क्योंकि जेलकम तो वहाँ पे अपना कर रहे हैं प्रदर्शन, लेकिन उनका आना भी तो ज़रूरी है ना। जरूर पत्रकार मैडम, मैं आपको इस बात से अवगत करा देना चाहता हूँ कि टाइगर जयराम महतो का कार्यक्रम, क्योंकि वो तो खाली डुमरी के विधायक है लेकिन है तो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष, पूरे 24 जिला में उनका भ्रमण चलता है। तो बहुत जल्द वो रांची के धरना स्थल पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में वो पहुंचेंगे। मुझे लगता है कि जंतर मंतर के जो अगवाई थे छात्र नेता दीपक जी, उनका भी आगमन अब रांची में होने वाला है। उन्हीं के साथ साथ हमारे टाइगर जयराम महतो जो केंद्रीय अध्यक्ष पार्टी का, उनका भी आगमन रांची में हो रहा है। और मैं आपको दूरभाष के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, आपके माइक के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि देवेंद्र नाथ महतो जी जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, दूरभाष के माध्यम से कल परसों जो है टाइगर जयराम महतो जी ने देवेंद्र नाथ महतो से बात किया और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आपका जो भूख हड़ताल है वो झारखंड के छात्रों के लिए है। तो हम लोग इसमें किसी प्रकार का भी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि भाजपा के कुछ लोग जो है इस आंदोलन को राजनीतिक रूप देना चाह रहे हैं। मैं उन तमाम राजनीतिकर्ताओं से ये कहना चाहता हूं कि छात्र आंदोलन ही रहने दीजिए, उसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। राजनीति करने का बहुत जगह है, हम लोग जहाँ राजनीति करना लेगा वहाँ राजनीति हम लोग खेल लेंगे, लेकिन जहाँ छात्र की बात आती है, जहाँ पे छात्र हित की बात आती है, वहाँ राजनीतिक नहीं होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम राजनीतिकर्ताओं के बोलना चाहता हूँ, भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम, जो भी जितने पार्टी है, कि छात्रों को समर्थन दे, नैतिक समर्थन, ना कि इस आंदोलन में राजनीति करे। और आज का आंदोलन पूरे 24 जिला में, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पूरे 24 जिला में टाइगर जयराम महतो के कहने पर हो रहा है और सभी जिलों में नियमित रूप से आज 10 बजे से लेकर 5 बजे तक पूरे 24 जिला में जेलकेम पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं। जोहार, जय झारखंड।